हेलो दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। तो आज मैं इस वीडियो में ये श्रृंगार दर्शन आप ऑलरेडी कर चुके हो। तो इसमें मैं अपनी राधा रानी का आप सबको हेयर स्टाइल कैसे बनाया है वो सब थोड़ा सा डिटेल में बताने जा रही हूँ। तो आप सबको भी थोड़ी सी हेल्प मिल सकेगी। पर आप ये श्रृंगार दर्शन पूरा वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, तभी आपको राधा रानी का हेयर स्टाइल समझ में आ पाएगा, वरना नहीं समझ में आ पाएगा। तो देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने अपने राधा रानी को एक बेस लगाया है। वो बेस लगाने का रीज़न क्या है, क्योंकि जब भी हम अपनी राधा रानी के सिर पर कोई श्रृंगार करते हैं, ज्वेलरी धारण कराते हैं, उनको चंद्रिका लगाते हैं या बेबी पिन वगैरह लगाते हैं, वो आसानी से उस बेस में लग जाती है, हमारी राधा रानी को नहीं चुभती है। क्योंकि कोई भी पिन लगाना, उनको ज्वेलरी लगाना, तो हमें थोड़ा सा लगता है ना कि उनको लगे ना। तो केशों में कि जो हमारे राधा रानी के केश होते हैं वो इतने ज़्यादा थिक नहीं होते हैं कि उनको वो टिक पाए, ज्वेलरी वगैरह हैवी होती है। तो इसलिए मैं बेस उनका इसलिए लगाती हूँ। चाहे तो आप रेडीमेड विग भी मिलते हैं, वो भी लगा सकते हैं, पर मैं राधा रानी को कॉटन का कपड़ा से उनका बेस बना देती हूँ। उसके बाद मैं अपनी राधा रानी को देखिए अब अपने केश लगाती हूँ, जिससे देखिए आप देख सकते हैं कि अच्छे से उनके केश पूरे हेड पे, उनके सिर पे अच्छे से फिट हो चुके हैं, ना वो इधर हो रहे हैं ना उधर हो रहे हैं, अच्छे से टिक चुके हैं। तो दूसरा देखिए, अब मैं जो अपनी राधा रानी का हेयर स्टाइल बना रही हूँ, ये हेयर स्टाइल मैंने आपको स्पेशल वीडियो इसलिए बना के बता रही हूँ, बहुत लोगों की रिक्वेस्टेड वीडियो थी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आप सबके साथ डिटेल में दिखाने जा रही हूँ। तो ये श्रृंगार जो था, हम अपनी राधा रानी का कर्ली हेयर स्टाइल कैसे बना सकते हैं, तो ये कर्ल वाला हेयर स्टाइल मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले ये मैंने कुछ कर्ल्स लिए हैं। जैसे हम अपने ठाकुर जी के थोड़े से कर्ल्स लगाते हैं ना, तो बाल गोपाल जी के जो कर्ल्स होते हैं उसमें से थोड़े से कर्ल्स मैंने कट कर लिए थे, और कट करके उनको थोड़ा सा 3-4 कर्ल्स को मैंने अच्छे से जोड़ के, और दोनों साइड ये कह लीजिए मैंने 4-4 कर्ल्स लिए हैं। तो 8 कर्ल्स टोटल्स लिए हैं। तो 4 कर्ल्स मेरे राइट साइड, 4 कर्ल्स मेरे लेफ़्ट साइड। तो इस तरीके से मांग के बीच में से निकालते हुए डिवाइड कर लिए हैं। और अच्छे से उसको राधा रानी के सिर पे हम सेट करते हुए राधा रानी के पीछे से घुमा के अपने कर्ल्स को सेट कर देंगे। देखिए, जैसे मैं अपनी राधा रानी के अभी राइट साइड से जो उनके कर्ल्स, लेफ़्ट साइड से कर्ल्स ले रही हूँ, वो अच्छे से सेट करके उनको मैं पीछे से घुमाती हुई उनको सेट कर दूँगी, जिससे कि मेरी जो राधा रानी का लुक है वो अच्छे से निखर के उनके सिर पे हेयर स्टाइल बन के बहुत अच्छे से सुंदर से निकल के आएगा। तो क्योंकि ये हेयर स्टाइल दिखाने का मेरा एक मात्र जो कहते हैं ना उद्देश्य है, वो यही था कि बहुत लोग पूछते हैं आप राधा रानी के आपने ये विग कहाँ से लिया है, ये हेयर्स कहाँ से लिए हैं। तो मैंने कोई स्पेशल हेयर्स नहीं लिए हैं, और मार्केट में ऐसा कोई हेयर्स भी नहीं आते हैं कि जैसे हम हेयर स्टाइल बनाते हैं तो वो हमें बना बनाया हेयर स्टाइल मिल जाए। ठीक है, तो हम अपने ही ये कह लीजिए हमारी राधा रानी हमें प्रेरणा देती है, वो खुद हमें बताती है, तो हम वैसे ही उनका श्रृंगार कर पाते हैं। तो राधा रानी जी को उस दिन शक्ल का हेयर स्टाइल बनवाना था। तो जब मैं श्रृंगार करने बैठती हूँ, देखिए तभी कुछ आइडिया आते हैं, नहीं तो नहीं आते ऐसे बिना बैठे। तो जब श्रृंगार करने बैठी थी तो मुझे मन में आया अपनी राधा रानी को थोड़ा सा कर्ल वाला श्रृंगार करूँगी इस बार। तो देखिए, अब मैंने जैसे अपने बाल राधा रानी के जो लंबे वाली लट्स थी वो पीछे से घुमा के उसको कवर कर दिया है, ताकि राधा रानी के बाकी के बाल आगे ना आए। तो इस तरीके से मैंने अपने राधा रानी को देखिए कर्ल्स पूरा अच्छे से एक विग बन चुका है। ऐसा लग रहा है कि ना कि बस हमने कर्ल्स का ही हमने अपनी राधा रानी के सिर पे कर्ल्स लगा दिए हैं, और कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो बहुत सुंदर ये हेयर स्टाइल बना था। आप ज़रूर देखो, एंड तक वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि बिना देखे आपको समझ में नहीं आएगा पूरी वीडियो। और साथ में मैंने फिर ये 2 एक्स्ट्रा कर्ल्स लिए हैं, जो कहते हैं ना लट का काम करते हैं, हम अपने भी आगे एक लटाएँ छोड़ते हैं, वैसे मैंने ये 2 कर्ल्स अपनी राधा रानी के अलग से उनके थोड़े से कान कह लीजिए, कान के साइड में लगाए हैं। तो इससे लगाने से क्या होता है कि हमारा जो हेयर स्टाइल जब कंप्लीट हो जाता है, ये लट्स अलग से जब नज़र आती है ना, बहुत सुंदर रूप निकल के आता है, बहुत सुंदर लगती है मेरी श्यामा प्यारी। मुझे ये उनकी लट्स बहुत पसंद आती हैं। तो देखिए, मैंने 2 लट्स लगा दिया है, साथ में एक मांग टीका भी लगा दिया है, क्योंकि बीच में मैंने डिवाइड करके कर्ल्स लगाए थे। तो इस तरीके से बीच में मैंने राजस्थानी मांग टीका लगाया है।
और फिर उसके बाद जो अभी मैं अपनी राधा रानी के राजस्थानी मांग टीका के ऊपर एक माथा पट्टी लगा रही हूँ। देखिए ये माथा पट्टी नहीं है, ये एक नेकलेस है जो हमारे बाल गोपाल जी का नेकलेस है। जब मैंने वैसे ये राधा रानी अपने लल्ला को ही पहनाया था, तो इसको मैंने माथा पट्टी के रूप में यूज़ किया, क्योंकि कहते हैं ना जिस हिसाब से हमारा राधा रानी का फोरहेड है उसी हिसाब से यूज़ करके मैंने उनको माथा पट्टी लगा के कर्ल्स के आगे उनको लगा दिया था, जिससे लुक बहुत सुंदर और बहुत प्यारा लुक आ रहा था। और फिर मैंने एक चोटी ली है, चोटी को जहाँ तक हमारे क्योंकि देखो पूरे सिर पे मैंने कर्ल्स नहीं लगाए हैं, मैं आपको शायद पूरी डिटेल में पीछे जाके कैमरा घुमा के नहीं दिखा सकती थी, क्योंकि वीडियो कैमरा एक जगह फिक्स है, तो मैं आपको बस सामने से फ्रंट में ही दिखा सकती हूँ। पर मैंने पूरे सिर पे अपने कर्ल्स नहीं लगाए हैं, आधे सिर पे ही कर्ल्स लगाए हैं और पीछे उनकी चोटी लगाई है। वो चोटी लगाने का मकसद क्या है, देखिए जैसे अब आप देख रहे हो मैंने उनके साइड में फ्लावर लगाया है। बालों की चोटी लगाने का मतलब ये है कि जब भी हम उनको चंद्रिका लगाते हैं या फिर ऊपर से कोई नेकलेस पहनाते हैं या कोई भी हम डेकोरेशन करते हैं, वो उभर के थोड़ा सा निकल के सामने से दिखे। क्या होता है, क्योंकि अगर हम श्रृंगार करते आगे से हमने कर्ल्स लगा दिए, सीधा डायरेक्ट हम उनकी चंद्रिका लगा देंगे, वो दिखेगी नहीं, वो नीचे ही गिर जाएगी। तो पीछे से मैंने जो चोटी लेके उनको घुमा के चोटी लगाई है, उससे थोड़ा सा हेयर स्टाइल और सुंदर और निकल के आता है। तो देखिए साइड में मैंने, क्योंकि साइड में फूल लगाने का मेन मतलब क्या होता है, जैसे हम जब एंड करते हैं कोई भी चीज़ को एंड करते हैं तो एंड का एक कॉर्नर रह जाता है, उसको छुपाने के लिए या उसको हम थोड़ा सा कि वो नज़र ना आए तो हम फ्लावर्स वगैरह या कोई ज्वेलरी वगैरह या कोई झुमका वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं, जिससे कि वो लुक्स छिप जाए और बाहर का जो लुक है वो सुंदर से निकल के आए हमारी राधा रानी के। साथ में मैंने अपनी राधा रानी को दोनों तरफ से ईयरिंग्स लगा दिए हैं मैचिंग के। जो मेरी राधा रानी नेकलेस पहना है वही वाले मैंने अपनी राधा रानी को ईयरिंग्स लगाए हैं। तो देखिए अभी पूरा श्रृंगार मैंने नहीं किया इस पे, तो इतने से ही मेरी राधा रानी का लुक्स कितना प्यारा आ रहा, कितनी सुंदर लग रही है मेरी श्यामा प्यारी, मेरी लाडो। और देखिए अब मैंने पीछे से उनके फ्लावर वाली चंद्रिका लगा दी है। फ्लावर वाली चंद्रिका से देखिए कितना सुंदर उनका हेयर स्टाइल बन के आया है। और साथ में ये एक छोटा सा फ्लावर उनके बालों में लगा रही हूँ। जैसे हम अपने बालों में एक फ्लावर लगा लेते हैं ना हेयर स्टाइल बनाने के बाद, वैसे ही मैंने अपनी श्यामा प्यारी अपनी लाडो के एक सुंदर सा फ्लावर उनको हेयर स्टाइल में लगाया, जिससे कि देखिए लगाने को तो हम कुछ भी लगा सकते हैं, पर एक कहते हैं ना श्रृंगार करना भी बहुत इजी नहीं होता है। उसमें भी थोड़ा सा कहते हैं ना कि बिना नॉलेज के बिना किसी उसके हम श्रृंगार भी नहीं कर पाते हैं। करने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं, पर चीज़ वही करनी चाहिए जो सुंदर लगे और सबको आकर्षण करे, सबको पसंद भी आए, तो उसी हिसाब से श्रृंगार करना चाहिए। और बाकी तो देखिए मैं कौन होती हूँ अपनी श्यामा प्यारी का श्रृंगार करने वाली। मेरी श्यामा प्यारी, मेरी राधा रानी, मेरी लाडो, वो खुद ही जब प्रेरणा देती है तभी मैं श्रृंगार कर पाती हूँ, न तो मैं तो इस योग्य हूँ भी नहीं कि अपनी श्यामा प्यारी, अपनी राधा प्यारी, अपनी लाडो का, अपने ठाकुर जी का श्रृंगार कर सकूँ। उन्होंने ये मौका मुझे दिया है, तो मैं आप सबके साथ ये चीज़ शेयर भी कर रही हूँ कि शायद आप सब भी मेरी श्यामा प्यारी का ये सब रूप देख के आप खुद भी प्रेरणा लेके उनका श्रृंगार कर पाए ऐसा। तो देखिए इसके बाद मैंने साइड में अपनी लाडो के थोड़े से बीट्स लगाए हैं मतलब बालों में, जिससे कि थोड़ा लुक और सुंदर। वो सिर्फ मैंने एक साइड में लगाए। एक साइड में क्यों लगाए, एक साइड में हमने फ्लावर्स लगा दिए और एक साइड में मैंने छोटे छोटे बीट्स लगाए हैं, जिससे हमारे राधा रानी का चेहरा भी दिखे और उनका हेयर स्टाइल का लुक भी दिखे। और वो उनका मतलब जो कहते हैं ना कि चेहरे ऐसा ना हो कि श्रृंगार हम इतना कर दें उनका चेहरा ही दिखना बंद हो जाए, या चेहरे का जो लुक है, जो उनकी मुस्कान है वो ख़त्म हो जाए। तो श्रृंगार भी उस तरीके से ही किया जाता है कि उनकी मंद मंद मुस्कान भी दिखती रहे, उनके चेहरे के दर्शन भी होते रहे, हमें उनकी सुंदर सी आँखों के भी दर्शन होते रहे और श्रृंगार भी उनका पूरा उभर के और निखर के आए, जिससे हमें उनके श्रृंगार के भी दर्शन हो सके, उनकी मधुर मुस्कान के भी दर्शन हो सके। तो इस प्रकार देखिए मैंने
छोटा सा बहुत इजी हेयर स्टाइल था, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि हाँ कोई नहीं कर सकता है, सब इस हेयर स्टाइल को कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं सब अपने हरि भक्तों को, अपने यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स को बोलूँगी, जो भी अपने ठाकुर जी, राधा रानी, जुगल सरकार की सेवा करते हैं, ये वाला हेयर स्टाइल करके मुझे टैग ज़रूर कीजिए। मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे पिक्चर भी शेयर कीजिए, जिससे मैं अपनी कम्युनिटी चैनल पे आप सबकी पिक्चर ज़रूर अपलोड करूँगी, साथ में आपके चैनल का नाम भी मेंशन करूँगी। अगर आप सबको ये हेयर स्टाइल पसंद आया तो आप भी अपने ठाकुर जी जुगल सरकार के मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। मेरा पर्सनली जो इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे है, आप वहाँ से कॉपी करके मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। फिर भी मैं बता देती हूँ, लड्डू जी किशोरी कृपा जी के नाम से ही मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है। तो जो कोई भी अपने ठाकुर जी जुगल सरकार जी के, अपने लड्डू गोपाल जी के भी, इवन उनकी पगड़ी कैसे आप बांधते हो, सब अगर कोई मुझे शेयर करना चाहता है, और स्पेशली ये हेयर स्टाइल जो भी अपनी राधा रानी कैसा हेयर स्टाइल बनाता है मुझे शेयर करते हैं, मैं उनका अपनी कम्युनिटी चैनल पे उनके पर यूट्यूब के साथ लिंक करके ज़रूर पोस्ट शेयर करूँगी। और आप सब इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और नेक्स्ट श्रृंगार वीडियो अभी जैसे कि न्यू ईयर आने वाला है, तो सबको बेसब्री से, इवन मुझे भी अपनी श्यामा प्यारी का न्यू ईयर का श्रृंगार की तैयारी करनी बाकी है। तो न्यू ईयर का श्रृंगार देखते हैं हमारी श्यामा प्यारी कैसा करवाती हैं और कौन सी ड्रेस बनवाती हैं। और अभी तक वैसे उनकी ड्रेस बननी बाकी है, तो जैसे ही वो ड्रेस तैयार हो जाएगी मैं उसके दर्शन भी आप सबको ज़रूर करवाऊँगी। तब तक के लिए न्यू ईयर पे उनके श्रृंगार दर्शन और उनके मधुर कांति रूप को देखने के लिए इंतज़ार कीजिए। तो एडवांस में सबको हैप्पी न्यू ईयर। तो तब तक के लिए फिर मिलते हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा।